जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 3 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। न बहुत सारे कार्ड ना निकले नहीं तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। चलो जैसे कार्ड आए हैं वैसे ही लेंगे, ज़्यादा अक्कल नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर तो सीधे ही आए हैं। ओके लेट्स सी क्या होने वाला है आपके लिए। डेथ की एनर्जी है, 6 ऑफ कप। किसी से आपका रिश्ता ख़त्म होने वाला है। 13 6 19 1 की एनर्जी। किसी क्लोज्ड वन ने आपकी जड़ें खो दी हैं, जिसकी वजह से उसकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। यस, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। किसी ने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, आपके किसी अपने ने। उसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म होने का टाइम आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल। इस व्यक्ति ने आपका पैसे को लेके, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। यस, मे बी आपके बिजनेस को बिल्कुल ठप कर दिया है। मे बी इस व्यक्ति ने आपकी स्टेबिलिटी, अगर आपकी बैकबोन में काफ़ी पेन होता है, आपकी कमर में काफ़ी दर्द होता है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक आपके साथ किया था कि आपका जो भी बिजनेस जॉब कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो जाए। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, एंड ये ब्लेसिंग इस व्यक्ति से देखी नहीं गई हैं। ये मुझे कोई आपका सिबलिंग दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपका क्लोज दिख रहा है। इस व्यक्ति की नज़र हमेशा आप पे रहती है। देखिए, ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को घर से निकाल देंगे, लेकिन ये है कि आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो जाएंगे। क्योंकि लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरियां आ जाती हैं। आप दिल से निकाल देते हैं, आप नज़रों से उतार देते हैं। ये भी हो जाता है रिलेशन ख़त्म करना। हमेशा ऐसे ही नहीं होता है कि आप किसी को लिटरली डिवोर्स दे लिख करके, क्योंकि डिवोर्स से पहले भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दिल से निकाल चुके होते हैं। तो पहला प्रोसेस आपके दिल से होता है, आपके दिमाग से होता है, उसके बाद वो रिटर्न वर्क होता है, उसके बाद वो पब्लिक होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिससे आपने बहुत प्यार किया था, इनफैक्ट आपने अनकंडीशनल लव किया था, एंड आप उसके साथ मतलब रिलैक्स थे कि पूरी ज़िंदगी का साथ है। क्योंकि ये जनरली भाई बहन के साथ होता है कि आपका कोई भाई बहन है जिसके साथ आप बचपन से हैं, आपने बहुत प्यार किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेम ब्लड का व्यक्ति है, एंड आप उसको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं। आपके मन में उसको लेके कोई छलकपट नहीं है। मैंने देखिए एंसेस्टर का नाम लिया था, एंड यहाँ पे कौवा जो है वो कोको को कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सही है मैसेज। बिल्कुल कोई है जिसने आपका नुकसान करने की बहुत तगड़ी कोशिश की है, उसके बारे में आपको सच्चाई पता चलेगी, एंड आप उसको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। मे बी आपके कोई एंसेस्टर हैं, मे बी किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, जो आपके डैडी, आपके ग्रैंडफादर, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मे बी किसी का ड्रीम भी आपको आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको ड्रीम दे रहा है, मे बी कोई आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको रेड फ्लैग दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप विश्वास ना कर पा रहे हों, आप उनका मीनिंग ना समझ पा रहे हों। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ साइन है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपके लिए डेंजरस है। उसने आपके ऊपर डेथ स्पेल करवाए हो सकते हैं। डेथ का मतलब या तो आप ही की धज्जियाँ उड़ जाएं, क्योंकि देखिए जो भी होगा आप ही के साथ तो होगा। पैसे के ऊपर दिक्कत तब आएगी, क्योंकि पैसा भी एनर्जी होता है, एंड आप ही अगर सलामत नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ से बचेगा। मेन चीज़ तो इंसान होती है ना, इंसान को कुछ हो गया तो फिर चीज़ें कहाँ से बचेंगी। तो बस वही चीज़ है कि झेलना आपको पड़ा है, बहुत तगड़ा झेलना पड़ा है। ठीक है, तो किसी की सच्चाई आने के बाद उसका पत्ता साफ होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि आप उस व्यक्ति से बिल्कुल किनारा कर लें, ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर है आपके लिए 13 5, मतलब 13 एंड 5, 11 एंड 9। तो 5 9 11 13 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ वैंड। आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इनको बिल्कुल उल्टा कर दिया है। मतलब इनका पैशन किसी ने
उल्टा कर दिया है, मतलब इनको इनकी स्पीड स्लो ज़ीरो कर दी है, या फिर इनका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ये किसने किया डिवाइन? 3 ऑफ पेंटिकल। कोई 3 लोग हैं, कोई 3 लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोई 3 लोग मिलके कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री ना हो पाए। 313 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 16 टॉवर की एनर्जी, मतलब आपको झटका लगे, आपका बिलीफ सिस्टम डगमगा जाए, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, आपके अंदर से स्ट्रेंथ चली जाए, क्योंकि एक तो पहले ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऊपर से कोई आपके लिए षड्यंत्र करेगा, तो फिर आप कितना, मतलब इंसान टूट ही जाएगा कभी ना कभी। तो आपको तोड़ने की बड़ी साजिशें हो रही हैं कि आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो रही थी बड़े पैशनेट वे में, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल, छल कपट किया गया है आपके साथ। एंड डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड, 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है मे भी आपके ऊपर भी बहुत तगड़े ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को भी। मतलब ब्लैक मैजिक का क्या मतलब है? आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी आपकी एनर्जी को बाइंडिंग स्पेल कर दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कोई आपकी लाइफ में एंटर ना हो पाए, जो आए वो दरवाजे पर से लौट जाए। ये वाली कंडीशन है। 51639 369 मैनिफेस्टेशन। कोई चाहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो, कोई चाहता है कि आपकी मन्नत पूरी ना हो। क्वीन ऑफ वैंड, डिवाइन ये कौन है? क्वीन ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको वैंड दे दिया है, मतलब डिवाइन ने आपको स्टेबिलिटी दी है, सक्सेस दी है, एंड इस वजह से आप क्वीन ऑफ वैंड वाली पोजीशन पे हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, या तो आपको पता चल जाएगा जल्दी ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मे बी ये कोई आपका सिबलिंग हो सकता है जो आपकी जड़ें खोद रहा है, जो चाहते ही नहीं है कि आप किसी के साथ जाएं। मे बी ये जो आपका पार्टनर है ये बहुत रिच हो सकता है, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आपको लग रहा है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये आपका पार्टनर हो सकता है जो बहुत रिच हो सकता है। किसी का रिश्ता आपकी तरफ आ रहा था जो बहुत रिच था, वेल्दी था, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन कुछ आपके शत्रु हैं जो नहीं चाहते हैं कि इतना रिच, इतना हाई फाई व्यक्ति आपकी लाइफ में आए। तब तो आप क्वीन बन जाएंगे, तब तो आप मज़े करेंगे, तब तो आपकी लाइफ में मज़े ही मज़े होंगे। फिर इनका क्या होगा? ये तो फक्कड़ हो जाएंगे। तो चलो उसी को वापस कर देते हैं। तो मतलब किसी ने गंदी बुद्धि लगाई है। 3 एंड 6 9 9 1 10 कार्मिक। ये कार्मिक है व्यक्ति आपकी लाइफ में, यस ये कार्मिक ही है। एंड ये व्यक्ति चाहता है कि आप झेलते रहें, मतलब आपको आपकी लाइफ में जस्टिस ना हो। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? हर्मिट की एनर्जी, 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। 369 से भी हर्मिट की एनर्जी आई थी। 999 स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मे भी आपको मैंने बताया था, कई बार रेड फ्लैग दिए गए हैं, कई बार आपको झिझोड़ा गया है, जगाया गया है कि उठो देखो कौन है जो तुम्हारी ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर रहे। या तो आपको ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं है, जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड हाई फाई लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, आधी ज़िंदगी वो लोग झेल डालते हैं। हालांकि मुझे किसी पे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी सबकी किस्मत होती है। अगर किस्मत में झेलना लिखा है तो इंसान आंखें बंद करके बैठा रहेगा, कहेगा ये सब कुछ नहीं होता है, ओके। लेकिन जब किस्मत जगती है तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तो इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत में झेलना लिखा है तो इतना झेलने के बाद ही आंखें खुलेंगी। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। एंड मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि सब लोग ये मान लो कि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको ऐसे सिम्टम फील हो रहा है, देखिए सारे टैरो रीडर आपको सिम्टम बताते हैं कि अगर ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अब अगर आप ज़बरदस्ती इम्पोज कर लेंगे तो किसकी गलती है? ठीक है, तो 20 जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों पे जजमेंट पास हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 एस के कार्ड आए हैं। मे बी यहाँ पे आपके गुरुजी हो सकते हैं, आप गुरुजी को मानते हैं, किसी से आपने दीक्षा ली हुई है, एंड वो गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो गुरुजी लगातार आपको सेंड कर रहे हैं ये पावर। अगर आप डिवाइन पे ही ट्रस्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, तो आपको डिवाइन की तरफ से ये पावर दी जा रही है कि आंखें खोलो, ये कौन है देखो। ये फिर से यहाँ पे आपकी मतलब आपकी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश की है, आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने डुलाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मे बी आप ही की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी आंखें खोली जा रही हैं, आपके दिमाग की बत्ती जलाई जा रही है कि देखो आंखें खोलो,
हर चीज़ किस्मत नहीं होती है, हमेशा किस्मत बुरी नहीं होती है। कभी कभी आप बुरे लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी किस्मत ख़राब कर लेते हैं। कुछ लोग कार्मिक भी तो होते हैं। 11/9/23 हेरोफेंट की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसी वजह से डिवाइन आपको लगातार रेड फ्लैग दे रहे हैं। अगर आप देख लेंगे तो वेरी गुड, नहीं देखेंगे तो कभी तो देखेंगे। ठीक है, तो 20 and 13 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये ट्विन फ्लेम है आपकी लाइफ में, जिसको आना इम्पोर्टेंट है, जिसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से इन लोगों पे जजमेंट पास हो गया है। देखिए, जैसे ही आपकी आंखें खुल जाएंगी इन लोगों पे जजमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे ही आपकी आंखें खुल रही हैं आपके शत्रुओं पे जजमेंट पास हो रहा है एंड आपके पार्टनर का आपकी तरफ आने का रास्ता क्लियर हो रहा है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? मून की एनर्जी। यस, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए था, ये मैरिज करने के मूड में था, लेकिन इनको रिवर्स कर दिया गया है। मतलब कि इनके इरादे चेंज हो गए, इनका माइंड चेंज हो गया है। मून का मतलब मन, इनका मन बदल गया है, इनका मन बदल दिया गया है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके। 18/3/21 वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न कर दी गई है। इनकी स्पीड मैंने बताया था ना, इनका जो डेस्टिनेशन है वो चेंज कर दी है, इनका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ये सीधे सीधे आ रहे थे, उनको उल्टा कर दिया कि वापस लौट जाओ। ओके, यहाँ पे 18 एंड 20 38 11 जस्टिस की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जस्टिस आ चुका है। मतलब ये पहले भी कई बार में भी किया जा चुका है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे आपके गुरुजी आ चुके हैं, जो आपको आंखें खोल के दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, कब तक आंखें बंद किए रहोगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी इसी में। 9 ऑफ पेंटिकल, आपसे कहा जा रहा है, आपके गुरुजी आपसे कह रहे हैं, अगर आप मानते हैं, नहीं तो आप ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए, दूसरे से इतना प्यार मत कीजिए, पहले खुद से कीजिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दूसरों से प्यार के चक्कर में आपकी ज़िंदगी झंड हो रही है। ये देखिए, ये दूसरों से प्यार है आपका, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे, दिए जा रहे, एंड फिर आप खाली हो जाएंगे। आपसे मना किया जा रहा है। 9/6/9/9/18 मून की एनर्जी, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है लगातार, एंड आप सुन नहीं रहे हैं, उसको सुनिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया 9/9/18 18/1 19। यस, जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है? डिवाइन एक कार्ड दीजिए। अच्छा, ये 2 कार्ड आ गए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से निकलिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आप सोच रहे थे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये इस रीडिंग में आपको पता चल गया होगा। एंड अगर नहीं पता चला है तो आप वेट कर लीजिए फिर आपको पता चल जाएगा। जय माता दी।